दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ साथियों, और बहुत बड़ी खुशखबरी। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि शायद है आज के पहले इतना महत्वपूर्ण आपके लिए कोई वीडियो नहीं रहा होगा। क्योंकि आज की जो मैं खबर बताने वाला हूं, आप वो खबर सुनकर खुश हो जाएंगे। सरकार ला रही है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नई पॉलिसी की मुख्य बातें क्या होंगी। तो आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण पॉलिसी इसका नाम होगा और लागू कब से होगी? 1 जनवरी 2025 से लागू करने की तैयारी चल रही है। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है। लाभार्थी पूरे देश के आउटसोर्स कर्मचारी होंगे, आप किसी भी राज्य किसी भी स्टेट से हो। ये खबर जो है केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है, मतलब दिल्ली के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली की केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये पॉलिसी लागू करने जो है सरकार जा रही है। और आपको बता दें, केंद्र सरकार ने अगर इस पॉलिसी को लागू कर दिया तो देश के सभी आउटसोर्स कर्मचारी किसी भी स्टेट के हों, इसके लाभार्थी होंगे सभी आउटसोर्स कर्मचारी। साथियों, आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताएंगे। इस नई पॉलिसी में आउटसोर्स कर्मचारियों को परमानेंट करने का भी प्रावधान है। जी हां, आप परमानेंट भी होंगे। आपको बता दें कि परमानेंट करने का इस पॉलिसी में विशेष प्रावधान रखा गया है और सरकारी नौकरी वालों को जितनी सुविधा दी जाती है उतनी सुविधा एक आउटसोर्स कर्मचारी को दी जाएगी। तो क्या है ये पॉलिसी? पूरी बात आज की वीडियो में आपको एक एक से समझाऊंगा। वीडियो पर बने रहिएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी हुई हर अपडेट जानने के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरे देश में ये वीडियो फैल जाए और हर आउटसोर्स कर्मचारी भाई तक ये खुशखबरी जो है पहुंच जाए। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा मित्र, शेयर की बटन नीचे दी हुई है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए साथियों, बताते हैं आपको पूरी बात और दिखाते हैं आपको पूरी पॉलिसी की क्या कुछ है इस पॉलिसी में। साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों की खबरों को हमेशा अपडेट रखने के लिए, हर एक घंटे में अपडेट करने के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जहां पर हर घंटे आउटसोर्स कर्मचारी की खबरों को अपडेट किया जाता है। उसकी लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर साथियों आप देख लीजिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा, सैलरी और परमानेंट पॉलिसी पर खुशखबरी। यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं कि ये 13 दिसंबर की खबर मैं आपको जो है यहाँ पर अपडेट करने जा रहा हूँ। 13 दिसंबर की खबर, 13 दिसंबर की लेटेस्ट न्यूज ये आई है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा, सैलरी और परमानेंट पॉलिसी पर खुशखबरी। तो क्या है ये परमानेंट पॉलिसी? पूरी पॉलिसी आज आपको हम बताने का काम करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, आउटसोर्सिंग वर्कर सैलरी बेनिफिट्स अपडेट। आज के समय में आउटसोर्सिंग एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया है। कई कंपनियां अपने कुछ काम दूसरी कंपनियों को दे देती हैं जिससे वे अपने मुख्य काम पर ध्यान दे सकें। इसी के चलते आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कम सैलरी, जॉब सिक्योरिटी की कमी, मतलब कभी भी आपको जॉब से निकाला जाए इसकी कमी भी रहती है, और कम बेनिफिट्स रहते हैं। हाल ही में सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है इन कर्मचारियों को बेहतर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और अन्य लाभ प्रदान करना। यह खबर लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। आइए जानते हैं इस नई पॉलिसी के बारे में कि आखिर ये क्या है ये पॉलिसी। साथियों, अगर वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लेना। हम हर रोज इस पेज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई ना कोई खबर अपडेट करते हैं। ऑल इंडिया में कहीं भी कोई खबर आती है सबसे पहले इसी पेज पर अपडेट कर दी जाती है। तो इस फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अब चलिए साथियों आगे बताते हैं। तो नई पॉलिसी की कुछ मुख्य बातें आपको बताते हैं। देख लीजिए, पॉलिसी का नाम है आउटसोर्सिंग कर्मचारी कल्याण पॉलिसी। लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2025 से लागू हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लाभार्थी इसके सभी देश के सभी आउटसोर्स कर्मचारी होंगे। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह होगा। कम से कम यानी किसी भी कर्मचारी को 18,000 रुपए वेतन मिलेगा इस पॉलिसी के हिसाब से। इससे ज्यादा भी मिल सकता है। अधिकतम काम के घंटे 48 घंटे प्रति सप्ताह, मतलब एक सप्ताह में आपसे अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जाएगा। छुट्टियां 15 दिन सालाना पेड लीव।
स्वास्थ्य बीमा 5 लाख तक का कवरेज, मतलब इस केंद्रीय पॉलिसी में, इस केंद्र की पॉलिसी में 5 लाख रुपए का जो बीमा कवरेज है वो हर एक आउटसोर्स कर्मचारी का होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए साथियों, पेंशन योजना, यहाँ देख लीजिए मूल वेतन का 8% योगदान, मतलब आपका जो मूल वेतन है उससे 8% काटा जाएगा और आपको बाद में इसकी पेंशन भी दी जाएगी। परमानेंट नौकरी 3 साल के बाद संभावना, मतलब 3 साल के बाद आपकी नौकरी परमानेंट भी हो सकती है, इस पॉलिसी में ऐसा प्रावधान है। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरी पॉलिसी आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 प्रति माह निर्धारित की गई है। यह एक बड़ा कदम है क्योंकि अभी तक कई आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इससे काफी कम वेतन मिलता है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। साथ ही कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कर्मचारियों को समय पर सैलरी दें। अगर कोई कंपनी सैलरी देने में देरी करती है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस पॉलिसी में यह भी प्रावधान है दोस्तों। इससे कर्मचारियों को अपनी सैलरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काम के घंटों में सुधार, नई पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्सिंग कर्मचारी से एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। अगर किसी कर्मचारी को इससे ज्यादा काम करना पड़ता है तो उसे ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों के स्वास्थ्य और काम जीवन संतुलन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा साथियों यहाँ पर ध्यान दें, इसके अलावा कर्मचारियों को हर साल 15 दिन की पेड लीव मिलेगी। इससे वे अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे। अगर कोई कर्मचारी अपनी छुट्टियां नहीं लेता है तो उसे उन दिनों की सैलरी भी मिलेगी, यानी आप साल में 15 दिन की छुट्टी भी ले सकेंगे और अगर आप नहीं लेना चाहते तो उन 15 दिनों को आपका पैसा मिलेगा। स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा, यहाँ देख लीजिए साथियों, स्वास्थ्य बीमा और सुरक्षा, नई पॉलिसी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की भी व्यवस्था की गई है। हर कर्मचारी को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। इससे कर्मचारियों को बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल पर सुरक्षा के सभी मानकों का पालन किया जाए। अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी नई पॉलिसी में प्रावधान है। पेंशन योजना का क्या है वो देख लीजिए। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नई पॉलिसी में पेंशन योजना की भी व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत कर्मचारी के मूल वेतन का 8% हर महीने पेंशन फंड में जमा किया जाएगा। इस राशि का आधा हिस्सा कंपनी देगी और आधा कर्मचारी के वेतन से काटा जाएगा, यानी इसमें पेंशन का भी प्रावधान है दोस्तों। परमानेंट नौकरी की कितनी संभावना है, तो परमानेंट नौकरी की संभावना जरा देख लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे अहम मुद्दा है, परमानेंट नौकरी, जो हर कर्मचारी को जिसकी चिंता होती है। तो चलिए परमानेंट नौकरी की व्यवस्था के लिए क्या है इस पॉलिसी में वो भी देख लेते हैं। नई पॉलिसी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को परमानेंट नौकरी देने की व्यवस्था। इसके तहत अगर कोई कर्मचारी लगातार 3 साल तक एक ही कंपनी में काम करता है तो उसे परमानेंट करने पर विचार किया जाएगा। परमानेंट होने पर कर्मचारी को कई फायदे मिलेंगे, जैसे बेहतर जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन के अवसर, बोनस और अन्य लाभ, कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग। यह कदम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कैरियर को एक नई दिशा देगा और उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने का मौका देगा। तो ये बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी पॉलिसी जो है सरकार लाने का काम कर रही है। साथियों, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करिएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी हर हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई तक पहुंच सके। अब यहाँ देख लीजिए कर्मचारियों के अधिकार। नई पॉलिसी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारों को भी मान्यता दी गई है। अब कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठा सकेंगे। हर कंपनी में एक शिकायत निवारण समिति बनाई जाएगी जहां कर्मचारी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। अगर किसी कर्मचारी के साथ भेदभाव या शोषण होता है तो वह इस समिति से संपर्क कर सकता है। समिति 15 दिनों के अंदर उस शिकायत पर कार्रवाई करेगी। महिला कर्मचारियों के लिए इस पॉलिसी में विशेष ध्यान है, तो जो महिला हमारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो ध्यान दे लें। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था इस पॉलिसी में दी गई है। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। नई पॉलिसी में महिला कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव,
कार्यस्थल पर क्रैच की सुविधा, रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन, यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई। इन प्रावधानों से महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल में काम करने का मौका भी मिलेगा। और यहाँ पर आगे देख लेते हैं इस सबसे सबसे मुख्य बात साथियों, इन सबसे आउटसोर्स कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि बात कंपनियों को भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आउटसोर्स कंपनियों को क्या असर पड़ने वाला है इन सबसे। तो यह नई पॉलिसी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर भी असर डालेगी। कुछ छोटी कंपनियों की जो है दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उन्हें अपने खर्च बढ़ाने होंगे, लेकिन लंबे समय में यह पॉलिसी उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। जब कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिलेगी तो उनका मनोबल बढ़ेगा, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी में सुधार होगा और कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। साथ ही कंपनियों को अच्छे कर्मचारी मिलने में आसानी होगी। तो साथियों, ये जो नई पॉलिसी अगर ये लागू होती है तो इससे स्वाभाविक सी बात है सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है। अगर ये पॉलिसी सरकार लागू करती है तो इससे सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का जो जीवन है वो बिल्कुल बदल जाएगा, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी और शायद हर एक आउटसोर्स कर्मचारी सरकार का दिल से धन्यवाद करेगा। ये पॉलिसी जो है केंद्र सरकार लाने की तैयारी में है। अब देखना ये है होगा साथियों कि क्या 1 जनवरी 2025 को ये जो पॉलिसी है वो केंद्र सरकार ला रही है या नहीं ला रही, ये देखने वाली बात होगी। ये खबर हमें अखबार के माध्यम से सामने आई थी साथियों, जिसको हमने आपके सामने रखा है। अगर 1 जनवरी 2025 से पॉलिसी लागू होती है तो आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और हमारा चैनल इसके लिए सरकार का अपनी तरफ से, हम अपने चैनल की तरफ से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अगर ये 1 जनवरी 2025 से पॉलिसी लागू होती है तो बस अब इंतजार है 1 जनवरी 2025 का। देखना होगा कि ये पॉलिसी सरकार लागू कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन ये पॉलिसी पर काम करने के लिए जो है सरकार बिल्कुल साथियों तैयारी कर रही है। देखते हैं 1 जनवरी 2025 तक ये पॉलिसी लागू की जाती है या नहीं की जाती है। अगर ये पॉलिसी लागू की गई तो पूरे देश के आउटसोर्स कर्मचारियों को इससे बड़ा फायदा होगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक वीडियो को लाइक ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।